नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार से फिर से स्वागत है अपने रियांस के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मिलती है आपको ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो जो आपके करियर में आपको काफ़ी हेल्प करती है। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है, आज मैं इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं का एक ऐसा फीचर्स है जहां पर आप रिव्यू फीचर्स की मदद से अपने बहुत सारे प्रोफेशनल काम को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिव्यू फीचर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रूफिंग सेक्शन के अंदर। इसके अंदर हमें अपनी स्पेलिंग, हम लोग कुछ भी नोट्स बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं या हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर कहीं पर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उसको हम वन शॉट में चेक कर सकते हैं अपने स्पेलिंग एंड ग्रामर के इस फीचर से। ठीक है, इसका आपका शॉर्टकट की भी इसके अंदर लिखा हुआ है F7। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग कोई अपना यहाँ पर डाटा तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो डाटा तैयार करने के लिए हम लोग यहाँ पर, ठीक है, अब ये जो डाटा है, इस डाटा के अंदर मान लेते हैं हम कोई स्पेलिंग लिखने में हमें कोई मिस्टेक हो चुकी है, उस स्पेलिंग को हमने सही करना है। हमने यहाँ पर लिखा कहीं पे स्पेलिंग का, जैसे दीज है, DHSE लिख देता हूँ मैं। तो जब मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ और उसके बाद ऐसे कई सारी मिस्टेक, देखिए इसके अंदर क्या है, रेड मार्क्स आने का मतलब है कि आपके स्पेलिंग की मिस्टेक है। तो ऐसी बहुत सारी जगह पर आप जब कोई राइटिंग करते हैं या फिर आप कोई डाटा तैयार करते हैं, कोई आप अपने असाइनमेंट बनाते हैं या कोई ब्लॉग्स लिखते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। तो इसका एक मात्र सॉल्यूशन है, आप अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस कीजिए। एक ऑप्शन तो ये है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर का शॉर्टकट की यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर ब्रैकेट के अंदर F7। इट मीन्स कि F7 इसका एक शॉर्टकट की है जहाँ से आप इजी तरीके से कीबोर्ड से F7 अगर आप प्रेस करते हैं तो भी आप अपने जो ये ग्रामिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, उनको आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो जब जैसे हमने यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक करी, ये हमें सजेस्ट करता है कि देखिए जो आपका एक वर्ड है, मे बी ये दीज होना चाहिए, दोज होना चाहिए, द होना चाहिए। तो आपको इसमें देखना है कि आपके लिए यहाँ पर परफेक्ट वर्ड कौन सा है। तो आपको सिस्टम सजेस्ट करता है, आप कहते हो कि दीज चलेगा तो देन आप इसको चेंज कर सकते हो। आपके पास चेंज करने के भी कई ऑप्शंस होते हैं, 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। एक सिंगल चेंज कि आपको सिर्फ इसी वर्ड पे चेंज करना है, या ओवरऑल बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर 10 पेज हैं, 15 पेज हैं, और मे बी कहीं पर भी अगर इस तरह की कोई मिस्टेक हुई है तो वो सभी को ही चेंज कर देगा। यानी चेंज ऑल के फीचर से आप सभी गलतियों को, यानी इस वर्ड की जो ये मिस्टेक है, हमने सिस्टम को बता दिया कि भैया कहीं पर भी अगर आपको THSE दिखाई दे तो उसको आप चेंज कर दीजिए THESE के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अगर चेंज ऑल किया तो वो सभी जगह चेंज हो जाएगा। अगर हमें सिंगल, सिर्फ हम इसी वर्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंगल चेंज। आप चाहते हैं कि नहीं जी, ये जो भी लिखा हुआ है मेरा ये परफेक्ट है, इसमें किसी भी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे पूरे डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर कहीं पर भी इस तरह का वर्ड आए तो सिस्टम उसको एरर शो ना करे, यानी स्पेलिंग एरर ना शो करके आप उसको इग्नोर ऑल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पर आ गई। कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर कोई नाम हम लोग लिखते हैं, तो जैसे कोई नाम मैंने यहाँ पर लिखा टैब एंड अबाउट मिस्टर मोहित। ठीक है, अब हम लोग जब यहाँ पर बात करते हैं मिस्टर मोहित की, ठीक है, तो मिस्टर मोहित, अब देखिए ये मोहित जो नाम आ रहा है, इस नाम पे भी ये क्या
आपको एरर शो कर रहा है कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। तो हम यहाँ पर F7 करते हैं। जब हम इसे F7 करते हैं तो इसने इसको अलग से हाईलाइट कर दिया कि आप देखिए आपने जो लिखा है MOHIT मोहित, ये शायद आपने गलत लिखा हुआ है। तो हम कहते हैं नहीं, ये परफेक्ट है और आप इसको अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लेते हैं, ऐड टू डिक्शनरी। तो अब क्या होगा, अब हम इस चीज़ को क्लोज कर देते हैं और इसको हम लोग सही कर देते हैं, चेंज ऑल कर देते हैं जहाँ जहाँ पर इस तरह का था, तो इसने ऑटो करेक्ट कर दिया। अब आप देखिए जब हमने यहाँ पर मिस्टर मोहित, और जब भी हम आगे कहीं पर भी किसी भी जगह मोहित लिखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अब इस बार आपके इस वर्ड में सिस्टम ने कोई भी एरर शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने सिस्टम को बता दिया कि आप इसको अपनी डिक्शनरी में इस वर्ड को ऐड कर लीजिए। ये जो वर्ड है ये परफेक्ट है, इसके अंदर किसी भी तरह की मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि आप स्पेलिंग एंड ग्रामर के फीचर से कैसे अपने ब्लॉक्स को असाइनमेंट में से, अपने प्रोजेक्ट वर्क में से किसी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक को आप सही कर सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में। जहाँ जहाँ अगर आप इसको खुद करेक्ट करने के लिए बैठेंगे तो आपको पूरी इसको असाइनमेंट को या पूरे ब्लॉक्स को एक एक वर्ड को आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप सीधा F7 प्रेस कीजिए तो आपको ऑटोमेटिक सिस्टम बता देगा कि देखिए सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिस्टेक है। अब आपको लगता है कि हाँ वाकई में मिस्टेक है तो आप उसको सही कर लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं जी ये सिस्टम आपके अकॉर्डिंग मिस्टेक है बट मेरे अकॉर्डिंग ये मिस्टेक नहीं है, तो आप इसको इग्नोर करके आगे चलिए। और कई बार ऐसी चीज़ आपको लगता है कि बार बार सिस्टम इस चीज़ को हमें डिस्प्ले करता है कि इसके अंदर एरर है, तो आप उस वर्ड को ऐड कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसके ऊपर कोई ड्राफ्ट करो, कोई आप नया स्टोरी लिख रहे हो तो या कोई आप असाइनमेंट बना रहे हो तो उस समय वो आपको एरर शो ना करे। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्पेलिंग ग्रामर फीचर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिसर्च। रिसर्च का मतलब है आप अपने एक वर्ड, जैसे कोई भी एक, जैसा भी हमारा एक पैराग्राफ है, इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट एक वर्ड है, हम इसको रिसर्च करना चाहते हैं कि फॉर्मेट और क्या है, फॉर्मेट वर्ड क्या है, इसको हम और कितना सर्च करते हैं इसके बारे में और भी हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जैसे रिसर्च पे जाते हैं, इस वर्ड के बारे में ढूंढते हैं, तो जब हम इस वर्ड्स के और भी रेफरेंसेस ढूंढते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड हैं जो फॉर्मेट के साथ में स्टार्ट, मतलब फॉर्मेट के साथ में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये बता रहा, देखिए रिसर्च के अंदर इसने बताया कि सेटअप, ठीक है, प्रेजेंटेशंस, प्लान, यानी फॉर्मेट को आप प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, लेआउट, डिजाइन, सिस्टम, यानी आपको इसके सिमिलर इसने रिसर्च में हमने फॉर्मेट के बारे में इसने हमें इस कंप्यूटर ने बहुत अच्छे से समझा दिया। देखिए फॉर्मेट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, इट मीन्स आप यहाँ पे देखिए फॉर्मेट को आप दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि फॉर्मेट का मतलब क्या है, डिजाइन से है, लेआउट से है, सिस्टम से, स्ट्रक्चर से है, सेटअप से है, अरेंजमेंट से है। तो आप इस रिसर्च फीचर से आप किसी भी वर्ड के बारे में उसको ज़्यादा ही रिसर्च कर सकते हो, उसके बारे में और ज़्यादा कुछ जान सकते हो और डिटेल में। कई बार कोई वर्ड, एक तो फॉर्मेट है बहुत ही एक सिमिलर वर्ड, सिंपल वर्ड है तो आपको आसानी समझ में आएगी। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बहुत से ही टिपिकल टफ वर्ड होते हैं, हम जब पढ़ते हैं तो वो हमारे समझ में नहीं आता, मतलब जब तक हमें उस वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आएगी तो हमें पूरी सेंटेंस पता नहीं चलेगा। तो उस केस में हम अगर ऐसा कोई वर्ड मिलता है तो हम उसको उठाकर रिसर्च के माध्यम से और भी उसके सिमिलर वर्ड को समझ सकते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने बताया फॉर्मेट, और फॉर्मेट का तुरंत यहाँ पर हमें समझ में आ गया, अच्छा प्रेजेंटेशन की बात करें, अच्छा आप इसके लेआउट की बात करें, डिजाइन की बात करें, तो हमें समझना आसान हो जाता है। तो रिसर्च किस तरीके से काम करता है आपको समझ में आया। देन थ्रेसर्च, थ्रेसर्च क्या यूज करता है, सजेस्ट अदर वर्ड विद ए सिमिलर मीनिंग। यहाँ पर अगर हम रिसर्च में जाते हैं, ओपन अ रिसर्च टास्क पेन टू सर्च थ्रू रेफरेंस मटेरियल्स सच एज ए डिक्शनरीज। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, रिसर्च के अंदर बहुत सारे वर्ड आपको बता देता है, लेकिन थ्रेसर के अंदर सिमिलर एक वर्ड, ठीक है, सिमिलर एक सिंगल वर्ड, यानी रिसर्च क्या बताता है आपको, रिसर्च बताता है कि इस वर्ड से रिलेटेड बाकी चीजें आपको बता देता है। मतलब एक वर्ड है उससे रिलेटेड
जैसे यहाँ पर गैलरी, ठीक है। तो जब हम रिसर्च के थ्रू इस पे बात करते हैं तो ये गैलरी, इसको हम लोग, तो ये क्या बात करता है, ये गैलरी से रिलेटेड चीजें हमें बता देता है, ठीक है। और वहीं अगर हम इसको थ्रेशर्स की बात करते हैं तो थ्रेशर्स के सिमिलर वर्ड को हमें समझाता है। इसको हम लोग बंद कर लेते हैं, दोबारा से हम इस वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, देन थ्रेशर्स, और अब हम लोग इसको गैलरी को सर्च करते हैं। तो यहाँ पर ये हमें देखिए, गैलरी, बालकोनी, बरामदा, ठीक है, पोर्च, ठीक है, पैसेजवे, वॉकवे, ठीक है, कॉरिडोर, आर्केड। तो इस तरीके से आपको एक सिमिलर वर्ड देता है। बेसिकली दोनों सेम ही यूज पे मतलब आपके यूज होते हैं। मेरे रिसर्च और थ्रेशर्स, इसमें एक सिमिलर वर्ड बताता है। रिसर्च आपसे उससे रिलेटेड वर्ड, वो सिमिलर भी हो सकता है और कुछ डिफरेंट वर्ड भी उस वर्ड से रिलेटेड भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग किसी चीज़ की एग्जांपल में बात करें, जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के सिमिलर कंप्यूटर को और क्या क्या बोलते हैं, या उससे रिलेटेड जो वर्ड हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, आपका रैम हो गया, तो ऐसे वर्ड ये रिसर्च के थ्रू आपको पता चल सकता है, ठीक है। तो ये दोनों फीचर्स किस तरीके से काम करते हैं, आपके नए वर्ड्स या उस वर्ड की टफ वर्ड है उसकी मीनिंग आपको जाननी है तो आप रिसर्च थ्रेशर के माध्यम से उसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये बहुत आपको हेल्प करता है बुक्स रीडिंग में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वर्ड काउंट। अगर हमने ये देखना है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में कितने लाइन्स, कितने डॉक्यूमेंट, कितने वर्ड्स, कितने अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए गए हैं, तो आप एक मिनटों में या सेकंडों में पता कर सकते हैं। आपको कंट्रोल से सिलेक्ट कीजिए, देन वर्ड काउंट पे क्लिक कीजिए। जैसे वर्ड काउंट पे करते हैं तो पूरी स्टैटिक्स इसने आपको बता दिया कि पेजेस, एक पेज है, वर्ड 327 हैं, कैरेक्टर जो विदाउट स्पेस हैं वो 1585 हैं, कैरेक्टर्स विद स्पेसेस 1907 हैं, पैराग्राफ्स 5 हैं, लाइन्स 24 हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छा सा इसकी रिपोर्ट बनाकर दे देता है। वर्ड काउंट का यूज आप अपने टाइपिंग को लेकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अपना टाइम सेट किया कि 5 मिनट के अंदर मैं कितना टाइपिंग कर सकता हूं, और उसको आप अपने वर्ड काउंट के जरिए से आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपकी पर वर्ड की टाइपिंग स्पीड, आपकी पर वर्ड की टाइपिंग स्पीड क्या है, आप 1 मिनट में कितने वर्ड टाइप करते हो। तो आपको अपनी स्पीड का भी पता चल सकता है। तो इसके लिए आप टाइपिंग प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, आपके पास कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप MS वर्ड के अंदर इजी तरीके से टाइपिंग करते रहिए और उस टाइपिंग का एक टाइम सेट कीजिए कि हाँ मेरा ये टाइम इतने ड्यूरेशन का मुझे टाइपिंग करनी है। अपने घड़ी के अंदर टाइमिंग सेट कीजिए और उसके बाद आप अपने टाइपिंग करने के बाद अपने उस ड्यूरेशन में टाइप करने के बाद अपने वर्ड काउंट करिए। तो यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाँ आपकी स्पीड क्या बन रही है, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छा फीचर्स है। अब आगे बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज के अंदर कई हमारे, जैसा अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारा एक पैराग्राफ है, ठीक है, राइट। अब ये पैराग्राफ हमारा एक अलग डिफरेंट लैंग्वेज में यानी इंग्लिश के अंदर है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो पैराग्राफ है ये हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ जाए। तो आपके पास कई ऑप्शंस है, या तो आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गूगल पे जाकर। सेकंड चीज़, आप यहाँ पर MS वर्ड के इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या, ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 फीचर स्टार्ट होते हैं। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इंग्लिश US टू अरबिक, ठीक है। तो ये फीचर से ये डायरेक्ट आपके इंटरनेट से कनेक्ट होता है और वहाँ पर ये फाइल ट्रांसलेट करके देता है एज ए गूगल ट्रांसलेट की तरह, ठीक है। ट्रांसलेट सेलेक्टेड टैक्स, तो जो आपका सिलेक्टेड टैक्स है इसको हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक सिंगल क्लिक किया, अब यहाँ पर पहुँचे। अब आपको किस में करना है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी कर रखा है, यानी फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। आप इसको अलग अलग लैंग्वेज में, बहुत सारी लैंग्वेज है जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट है। हम लोग हिंदी में, तो हम लोग हिंदी में इसको सर्च करते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, आपने ये देखिए पूरा इसका हिंदी वर्ड आ गया। अब आप इसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर इंग्लिश था वहाँ पर ये कम्प्लीटली हिंदी में आ चुका है। आप इसको Ctrl+Z हम लोग कर लेते हैं। अब इसको आप चाहते हैं कि इसके एक पैराग्राफ यहाँ पर हम लोग अलग इंसर्ट कर लेते हैं, एंटर। देन यहाँ पर हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो यानी ये जो वर्ड है, इस वर्ड पे हमारा क्या हुआ,
इसकी एक हिंदी मीनिंग हमारे सामने आ गई। तो ये किस तरीके से ट्रांसलेट का ये फीचर्स काम करता है आपको समझ में आया होगा। अभी एक फीचर्स हमने ये देखा इसके अंदर, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है, मिनी ट्रांसलेट हिंदी। ये मिनी ट्रांसलेट हिंदी का मतलब क्या है, देखिए हम इसको जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं पॉइंट टू वर्ड और सिलेक्ट अ फ्रेज टू व्यू अ क्विक ट्रांसलेशन, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए अब हम लोग देखिए जैसे आप इस पे गए तो देखिए आपको आ रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेट। अब देखिए जैसे अब हम इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ मैं, अब मैं इस पे अपना कर्सर ले जाता हूँ तो देखिए गौर से देखिए हल्की बिल्कुल लाइट कलर में, तो ये देखिए यहाँ पर आपको इसके हिंदी में मीनिंग्स आ रही हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं उसको, जैसे हमने ये सेलेक्ट किया तो जैसे आप अपना कर्सर इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये देखिए ये बता रहा है कि इसका मीनिंग यहाँ पर उसके हिंदी में ये जो इसका ट्रांसलेट करके हिंदी में ये बता रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर आ रहा है देखिए बिल, यहाँ पर देखिए इंक्लूड्स शामिल करना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आइटम डिजाइन। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से काम करता है ये हमारा मिनी ट्रांसलेट हिंदी फीचर। अब हम बात करें ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इंग्लिश यूएस टू अरबिक। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये किस तरीके से काम करता है, ये भी सेम वही है ट्रांसलेट वाला, ठीक है, बट हम लोग यहाँ जाते हैं देन इसको ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। अब ये हमसे मैंने बताया इसके लिए ये कहाँ पर लेकर जाएगा, ये अपने गूगल्स पे लेकर जाएगा और वहाँ पर ये हमसे पूछता है कि आपको इसको किस फॉन्ट में करना है। यहाँ पर हमने इंग्लिश टू अरबिक किया हुआ है, ठीक है, हम लोग इसको उठाकर अगर हम इसको हिंदी कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब हिंदी इसको बाय डिफॉल्ट नहीं करना है कि मुझे ये चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग जब इसको ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ देखिए अब अरबिक के अंदर भी है और ये यहाँ पर ये हिंदी में भी है। आप यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये किस तरीके से काम करता है आपका ये फीचर्स आपको समझ में आया होगा, बट इस फीचर्स के लिए आपका इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए तभी आपको ये रिजल्ट दे पाएगा। और उसी तरह रिसर्च जो है ये भी इंटरनेट से आपका पीसी कनेक्ट होना चाहिए तभी जाके आप इस फीचर्स का प्रॉपर यूज कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके अलावा, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर, ठीक है, अब लैंग्वेज भी हो गई। अब दूसरा ये लैंग्वेज है, यहाँ पर ये फीचर्स क्या काम करता है, जब हम इस पे जाते हैं तो लैंग्वेज प्रेफरेंस आपका कीबोर्ड पे लैंग्वेज पहले से सेट है। देखिए इंग्लिश हमने यूएस पे टिक किया हुआ है कि हमारा जो इसमें अंदर इंग्लिश है वो यूएस वाली इंग्लिश है। आप इसको सेटिंग चेंज कर सकते हैं, बट हमारा सजेशन है कि आप इसको मत छेड़िए, क्योंकि अभी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए ठीक है, बट क्या है ये आपके पूरे इसको वर्ड के अंदर जो भी जो आपकी लैंग्वेज है ना बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज उसको ये चेंज कर देगा। उससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स किस तरीके से कि अगर जैसे हम लोग देखिए हम लोग एक इंग्लिश यूएस इंग्लिश बहुत अच्छे से समझते हैं, पता चला आपने उसमें लैंग्वेज कोई चाइनीज़ या कुछ अदर कंट्रीज़ की लैंग्वेज डाल दी और फिर आपको समझ में आए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो अगर आपको उसकी मीनिंग नहीं समझ में आएगी तो आप उसकी सेटिंग कैसे चेंज कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप उसके जो लैंग्वेज को है उसको ज़्यादा छेड़खानी ना करें। मेनली चीज़ आपको अगर इसका ट्रांसलेट ही करना है तो आपको मैंने ये फीचर्स बताया कि आप ट्रांसलेट किस फीचर से उस चीज़ पैराग्राफ को हिंदी में आपको जानना है या अदर लैंग्वेज में तो आप ट्रांसलेट फीचर का इस्तेमाल कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में क्या होता है कि जब हम लोग कोई पैराग्राफ लिखते हैं और उसमें से कई ऐसे टफ वर्ड आ जाते हैं जिसका हमें लगता है कि हमें इसके बारे में अपने रीडर्स को अपने ऑडियंस को बताना चाहिए कि इसका एग्जैक्ट में मीनिंग ये है, ठीक है, तो इंक्लूड आइटम, ठीक है। अब हम लोग इसको कमेंट इस पर डाल देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ये मैंने लिख लिया। तो आप इस तरीके से कमेंट आपको लग रहा है यहाँ पर कोई आप अपने एक मतलब हेल्प वर्ड्स यानी हेल्प कीवर्ड्स आप किसी को देना चाहते हैं जो रीडर्स है
उसको आपको लगता है कि अगर वो इसको रीडिंग करेगा और उसको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, तो बेटर है कि हम उसको एक कमेंट दे दें, ताकि जब वो उसको रीडिंग करे तो उसे समझ में आए, अच्छा इसके बारे में एग्जैक्टली ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप इस कमेंट को यहाँ से हटा भी सकते हैं। जब आप इस कमेंट के अंदर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका ये डिलीट फीचर्स आ जाता है। आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। वापस जैसे हमने इसको डिलीट किया, एक साथ में डिलीट किया तो एक सिंगल डिलीट, और अगर आपके पास कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जितने भी कमेंट हैं उन सभी को इस डॉक्यूमेंट से मैं डिलीट कर दूँ, तो आप वन शॉट में सभी को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे मैंने कमेंट यहाँ पर लगाया, एक कमेंट मैं इस पर भी लगा देता हूँ। तो कई कमेंट जगह जगह पर आपने इसमें कई कमेंट्स का इस्तेमाल कर रखा है। तो अब आपको लगता है कि आपने वन बाय वन डायरेक्ट आप यहाँ से अपने माउस के थ्रू एक कमेंट से दूसरे कमेंट पे जाना नहीं चाहते, तो आप यहाँ के इस फीचर से नेक्स्ट और प्रीवियस, इसके थ्रू आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, आपके जितने भी ये कमेंट हैं, आप डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट, तो इस तरीके से आप ये कमेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये कमेंट आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें कमेंट का मतलब एक जस्ट एक आपको एक वर्ड, एक हेल्प वर्ड, जो आपको हिंट वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, कई बार हम लोग कुछ लिखते हैं उसको हिंट्स देने के लिए, तो आप उसको एज ए कमेंट इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैक चेंजेस। तो ट्रैक चेंजेस जैसे हमने एक्सेल के अंदर सीखा था, ट्रैक चेंजेस बेसिकली क्या है, हम लोग एक फीचर्स है इसके अंदर जो डिक्टेटर, इसको हम बोल सकते हैं कि इस सिस्टम के यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चेंजेज हो रहे हैं। अगर हम अपने ट्रैक चेंजेस का फीचर्स को ऑन रखें और उसके बाद इसके अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट हो रही है, कस्टमाइजेशन हो रही है, तो उसको इजी तरीके से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो वो हमारा ट्रैक चेंज का फीचर्स हमारी मदद करता है। तो कैसे किसी भी तरह के चेंजेज हुआ, लाइक किसी ने मेरे इस डॉक्यूमेंट में से कुछ वर्ड्स या कुछ पैराग्राफ डिलीट किए या न्यू इंसर्ट किए या उसके अंदर कुछ कस्टमाइज किया, मॉडिफिकेशन किया, तो मैं उसको इजी तरीके से ट्रैक कर सकता हूँ। तो ट्रैक चेंजेस का जो ये फीचर होता है, ये देखिए ट्रैकिंग का यूज ही होता है किसी चीज़ को ट्रैक करना कि कहाँ इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, उस चीज़ को मैं बहुत आसानी से ट्रैक कर सकता हूँ। तो ये काम कैसे करता है, आपको क्या करना है, ट्रैक चेंजेस के फीचर्स को आपको एक्टिव कर लेना है। तो जब आप इसको एक्टिव कर लेते हैं तो आप इसके अंदर एक्टिव करने के साथ साथ में जब इस फीचर्स के अंदर हमने क्या, देखिए यहाँ पर फाइनल शो मार्कअप, ये चूज हाउ टू व्यू द प्रपोज्ड चेंज टू द डॉक्यूमेंट। तो आप इसको कैसे आप देखना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर सबसे पहले फाइनल शो मार्कअप, ठीक है, किस तरह के मार्कअप में आप देखिए हम लोग बात करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर है, अभी इसके बाय डिफॉल्ट हमने सेटिंग लगाई हुई है सिस्टम में। अब इसको कोई जैसे अब डिलीट करने, ये जो फीचर्स है कंट्रोल्स ऑन द होम टैब, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये लाइन में यहाँ से डिलीट कर दूँ। तो जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ गया, कंट्रोल्स ऑन द होम टैब यू हैव टू डिलीट इट। आपने इसको डिलीट आपने इस फाइल को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो जब आपने इस फाइल को डिलीट कर दिया तो ये कैसे आपको पता चला, इसके ट्रैक चेंज के फीचर से। और जब भी मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर वापस आता हूँ और मुझे ये पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर चेंजेस हुआ मेरे डॉक्यूमेंट में, उसका मुझे यहाँ पर इस बैलून के थ्रू पता चल गया। अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा तो ये जो मॉडिफिकेशन हुआ ये ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा, यानी जो आपने डिलीट किया, यानी मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी बिल्कुल सही किया। अगर मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ तो ये वापस रिजेक्ट कर देगा इस चीज़ को। तो हम लोग यहाँ पे ट्रैक चेंजेस से हम एक ट्रैकिंग लगा देते हैं ताकि किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन हो तो हमें यहाँ से पता चल जाए। ठीक है, अब हमें पता चल गया, हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट? यस। अब हम लोग यहाँ पर जैसे ही जाते हैं इस फीचर्स में, अब यहाँ पर आप इसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारा ये था, ठीक है, जो इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर मोस्ट कंट्रोल क्या था, ये लाइन चेंज हो गई, यानी जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट जो था, आप यहाँ पर ये था हमारा डॉक्यूमेंट, इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या हुई, ये कंट्रोल ऑन द होम टैब यहाँ से
चेंज हो गया, तो ये मार्किंग हो गया कि भैया यहाँ पर देखिए साइन बता रहा है कि यहाँ पर ये लाइन थी जो कि डिलीट कर दी गई है। ठीक है, तो समझ में आया ये ट्रैकिंग फीचर्स किस तरीके से काम करता है। ये जो आपका पैनल है, ये जो पेन है, इसको आप व्यू चेंज कर सकते हो, वर्टिकल में कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल में कर सकते हो। ये देखिए जैसे मैंने इसको क्या किया, इसको यहाँ पर, अब इसको वर्टिकल हम लोग कर सकते हैं, तो वर्टिकल में हमारे पास यहाँ पर रिपोर्टिंग आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये फीचर्स हमारा काम करता। अब बात करते हैं कि ये जो कलर कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये हमें यहाँ पर हमने इसकी सेटिंग कर रखी है। आप इसके अंदर कमेंट है, आप इसको शो मार्कअप में क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं, इंक या आप हटा दीजिए। ठीक है, ये सब हम लोग यहाँ से इसको अपनी सेटिंग कर सकते हैं कि अगर कोई ट्रैकिंग हो, चेंज हो, फॉर्मेटिंग हो, तो ये क्या इसके अंदर एक इफेक्ट कर दे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप यहाँ पर जाके हाइलाइट्स आप इसको दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई भी फॉर्मेटिंग होगी तो आप इसको यहाँ पर किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग, उसको ये क्या करेगा, हाईलाइट मार्कअप कर देगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर हाइलाइट्स एंड अपडेट्स, अब जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इस एलिमेंट्स को यहाँ से मैंने हटाया। ठीक, अब इसी को मैं ट्रैक चेंज, ठीक है, अब जैसे हमने ट्रैक चेंज किया तो अभी इसने इस बार हमने जो चेंजेस किया इसने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रैक का जो ये फीचर्स था ये बंद कर रखा था। जैसे हम इसको ऑन कर देते हैं, यानी अगर ये एक्टिव है, देन उसके बाद कुछ भी यहाँ पर चेंजेस होता है। मैंने इसको डिलीट किया, सॉरी, पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ट्रैक चेंज। ठीक है, अब हम इसको कुछ भी चेंजेस करते हैं तो ये देखिए आपको इसने अपडेट कर दिया कि भैया यहाँ पर मिस्टेक हुई है, और देखिए यहाँ पर आप चेंज कर रहे हैं, ये चीज़ें डिलीटेड हुई। और डिलीटेड के अलावा हम लोग एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ना कुछ लिखना चालू कर देता हूँ। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ पर ये लाइनें डिलीट हुई, यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ट्रैक चेंजेस में, अब इसका ट्रैक चेंजेस का ये जो फीचर्स है, ट्रैक चेंजेस ऑप्शन, अब देखिए इसके अंदर ये क्या करता है, आपको अंडरलाइन भी कर रहा है। ठीक है, आपका कलर भी हाईलाइट भी कर रहा है। तो मैं इसको अगर यहाँ से अनटिक कर दूँ तो ये सारी चीज़ें अलाउ हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको अंडरलाइन हम लोग इसको हटा देते हैं, तो इसको मैं नन। ठीक है, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब किसी भी तरह के इसके अंदर मिस्टेक्स होते, जैसे हमने इसको डिलीट किया तो ना तो इसने कोई हाईलाइट किया ना कुछ भी किया। बाकी अब हम इसको अगर यहाँ पर इसकी बात करें कि इसने हमें ये मिस्टेक शो नहीं करी, लेकिन अगर यहीं पर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कि मुझे तुरंत अपडेट कर दे कि हाँ इसके अंदर चेंजेज हो रहे हैं, तो मैंने इसको जैसे ये किया ट्रैक मोड, और इसको मैंने डबल अंडरलाइन, इसको ग्रीन की वजह इसको रेड। ठीक है, ट्रैक फॉर्मेटिंग बोल्ड, और इसको मैंने मार्कअप, इसको डबल अंडरलाइन। ठीक है, अब इसको अगर इंसर्ट कुछ होता है तो डबल अंडरलाइन हो जाए, डिलीट अगर होता है तो ये हो जाए। हम इसको डिलीट को ये कर देते हैं कलर ओनली, खाली कलर हो जाए। ठीक है, आउटसाइड बाउंड्री चेंज लाइन, अगर लाइन को चेंज हुई तो ये सब मार्किंग है कि अगर आपने नया चीज़ इंसर्ट कर रहे हो तो उसका क्या हो जाए, कैसे पता चलेगा आपको क्या हो रहा है उसके अंदर। डिलीट हुआ तो उसके लिए क्या होगा, तो आपके पास चॉइस है, आप यहाँ से चेंजेस इसके अंदर कर सकते हैं। अपना एक अलग निशान आप लगा सकते हैं कि भैया मुझे पता चल जाए कि हाँ ये डिलीट हुआ है इसलिए ये निशान आया है, यहाँ पर ये मार्क आया। तो ये आपके मार्कअप के फीचर्स हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये नया इंसर्ट हुआ तो ये डबल अंडरलाइन हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर ही इसको सेटअप किया। यहाँ पर देखिए डबल अंडरलाइन किया हमने। अब हमने इसको डिलीट करने के लिए अब हम इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, यहाँ पर हैश लगा देता हूँ लोजी में। ओके, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑन द पेज, इसको मैं जैसे डिलीट करता हूँ, तो जैसे इसको डिलीट करता हूँ तो देखिए
इस तरीके से इसको अलग से हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पर वापस जाते हैं, ट्रैक चेंज, कलर को हम लोग इसको ब्लू और डिलीटेशन को हम लोग ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, सारी चीज़ें। तो ये फॉर्मेटिंग बेसिकली ट्रैक चेंजेस की आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं, ये सारा चीज़ हमारा ट्रैकिंग समझ में आ गया कि ट्रैकिंग किस तरह से काम आता है। आपको इसको एक्सेप्ट करना है। अगर आपकी किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन हुई है और आपको नहीं चाहिए तो आप इसको नो कर दीजिए और आप यहाँ पर रिजेक्ट मूव एंड रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, तो आप ये सभी चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। और अगर आपने सभी को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, तो ये सारी चीज़ें यानी आपने एग्री हो गए और इस तरह से ये एक्सेप्ट कर लेता है। कंट्रोल जेड करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट ऑल, ये सभी एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं नहीं जी मुझे सभी को एक्सेप्ट नहीं करना, मुझे 1 बाय 1 की बात करना है। यहाँ पर प्रीवियस, तो देखिए जैसे इस चीज़ को 1 बाय 1 जो इसके अंदर स्टेप हुए तो उनको मुझे कंट्रोल करना है, यानी उनको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, मुझे देखना 1 बाय 1 में पढ़ूँ। तो मैंने अभी ये पढ़ा, इसके लिए ये इसने यहाँ से कोई डाटा डिलीट हुआ, क्या आपको एक्सेप्ट है? मैंने कहा नहीं, जिसको रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट चेंज, तो ये वापस आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट में गए तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर यहाँ से भी डिलीट हुआ, आपको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट चेंज कर दीजिए। नहीं, मैंने बोला हाँ इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, तो ये एक्सेप्ट हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही हुआ। अब इस तरह से आप इस एक्सेप्ट और रिजेक्ट से जो भी चेंजेज हुए उनको आप यहाँ से अलाउ कर सकते हो, अलाउ करके इसको आप ऑथराइज कर सकते हो ताकि उसी के अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट मॉडिफाई हो सके, ठीक है। अब हम लोग ये चेंजेज आप अच्छे समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कंपेयर की। तो कंपेयर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है कंपेयर के अंदर हम लोग दो अलग अलग डाटा को आपस में कंपेयर कर सकते हैं इस फीचर की मदद से। तो कंपेयर फीचर कैसे काम करता है, जब हम इस कंपेयर पे क्लिक करते हैं तो कंपेयर आपके सामने आता है, कंपेयर टू वर्जन ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स लीगल ब्लैंक लाइन। तो हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह का हमारा एक सेटअप खुलता है। यहाँ पर आप क्लिक करके ये जो आपका कहाँ पर आपने फाइलें रखी है, आप उस फाइल को यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय लिस्ट बनाई थी, यहाँ पर मैंने 2 फाइलें रखी हैं, MS धोनी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक विकिपीडिया से मैंने MS धोनी के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ से नोट करी हैं। उसी तरह मिस्टर विराट कोहली जी की हमने चीज़ें, उनकी बायोग्राफी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करी है। अब हम इसको ओके करते हैं। तो जैसे हम इसको ओके करते हैं तो अब हमारे सामने देखिए किस तरीके से ये पेज ओपन होता है। तो यहाँ पर ये हमें दोनों डॉक्यूमेंट के बारे में, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं धोनी, मिस्टर MS धोनी की और मिस्टर विराट कोहली की। तो आप इनके 2 डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग इनके बारे में जानना चाह रहे हैं, उसके साथ में हम लोग दूसरा डॉक्यूमेंट है कोहली जी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो एक 2 डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर कराने के लिए हम लोग इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कंपेयर किस तरह, सो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सो बोथ, सो रिवाइज्ड। तो इस तरीके से आप 2 जब अलग डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर कराने के लिए कि अच्छा कुछ चेंजेज है यहाँ पर, अब सिमिलर चीज़ें, ये चीज़ें कई बार क्या होता है कि आप कुछ अपने बैलेंस शीट है जो आपका, अगर बैलेंस शीट आपकी वर्ड फॉर्मेट में है या फिर कोई आपके ऐसे स्टेटमेंट है जो वर्ड फॉर्मेट में, तो आप 2 स्टेटमेंट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं इस कंपेयर के फीचर से, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिवीजन फ्रॉम मल्टीपल ऑथर्स इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं एक न्यू फाइल्स ले आता हूँ। सबसे पहले इसको हटाते हैं, यहाँ से इसको हटा दिया हमने, ठीक है। अब हम लोग कंट्रोल N करके न्यू फाइल पे जाते हैं। अब यहाँ पर रिव्यू फीचर्स के अंदर अब हम लोग यहाँ पर कंपेयर वाले सेक्शन में जाते हैं, कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर सेम यही फाइलें मैं दोबारा से कलेक्ट कर लेता हूँ, मिस्टर MS धोनी, देन
रिवाइज डॉक्यूमेंट मिस्टर विराट कोहली, यानी यहाँ पर तो मैंने 2 अलग अलग बुक्स ले लिए। असल में क्या है, देखिए कॉम्बिनेशन कंबाइंड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जैसे आपको एक टॉपिक है या आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर आपने कुछ और भी चेंजेस किए, तो यानी पहले जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या था वो, उसके बाद आपके उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन किए, यानी आफ्टर मॉडिफिकेशन रिवाइज डॉक्यूमेंट बन गया, तो आप उसको कंबाइन उन डॉक्यूमेंट को एक साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक साथ देखा टू अदर डॉक्यूमेंट विराट कंटिन्यू विथ मर्ज, जिसके साथ में यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये मर्ज हो गया। तो फॉन्ट टाइम, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ये इकट्ठा हमें बता रहा है दोनों के बारे में कि ये इस तरह से। अभी एक्चुअल में आप कोई ऐसा डाटा बनाएंगे जब 2 एक सिमिलर रिपोर्ट, सिमिलर टाइप की रिपोर्ट होगी, ये तो चलो मैंने विकिपीडिया को उठा लिया, आप कोई सिमिलर रिपोर्ट है तो 2 सिमिलर फाइल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उस डाटा में, यानी एक अपडेट है, एक अगर मैं बात करूँ कि डेट वाइज, एक है जी अप्रैल की रिपोर्ट है, एक मई की रिपोर्ट है, आप उनको आपस में रखकर एक फाइल है कि अप टू अप्रैल अप टू मई, तो आप जब उनको आपस में कंपेयर करा सकते हैं, ठीक है, कंपेयर कराकर आप उनको इजी पता कर सकते हैं कि अच्छा अप्रैल के बाद, अप्रैल में ये पोजीशन थी, मई में ये हो गई, तो कहाँ मॉडिफिकेशन हुआ, कहाँ चेंजेज हुए, तो वो आप इस कंपेयर फीचर से इजीली पता कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर एंड कंबाइन मल्टीपल वर्जन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो ये फीचर्स आपका इस तरीके से काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्ट की, यानी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो हमारी जो फाइल्स है इसके अंदर हमें सिक्योरिटी लगानी होती है, यानी प्रोटेक्शन की। कोई भी पर्सन, जैसे हमने एक्सेल के अंदर भी सीखा था प्रोटेक्शन फीचर्स, और इस फाइल को जब हमने स्टार्ट किया था, यानी यहाँ पर फाइल होम फीचर से पहले हमने MS वर्ड के फाइल्स को हमने सीखा था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप वहाँ पर भी जब आप सेव एज करते हैं, F12 करते हैं उस फाइल को, तो देन वहाँ पर आप देखिए, मैं इसको करके ही आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा एक डाटा तैयार हो गया, राइट। अब इस डाटा के अंदर मैं इस फाइल को, जैसा अभी तो कहीं पर सेव नहीं है, तो मैं F12 सेव एज के लिए F12 होता है, ठीक है। यहीं पर ही मैं MS धोनी के साथ में मैं यहाँ पर ऑन द इंसर्ट टैब के नाम से एक डॉक्यूमेंट सेव कर लेता हूँ। तो जब मैं इस पे जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये टूल्स फीचर्स है, एक फीचर्स, तो यहाँ पर आप जनरल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन मेरे इस डॉक्यूमेंट को मेरी इजाज़त के बगैर ओपन ना कर पाए। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड टू ओपन यहाँ पर डाल दिया मैंने, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 राइट। पासवर्ड टू मॉडिफाई, तो मॉडिफिकेशन के लिए 4 5 6, ठीक है, देन ओके। अब मैंने ये फाइल अब पूछ रहा 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3, द पासवर्ड डज नॉट मैच। इसको दोबारा से मैं देख लेते हैं। यहाँ पर हमने पासवर्ड टू मॉडिफाई वाला हमने लगाया 4 5 6 ओके। तो हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पर हमने पासवर्ड इसका लगाया 4 5 6 ओके। तो इस तरीके से हमने इसको फाइल को सेव कर दिया यहाँ पर ऑन द इंसर्ट टैब के नाम से, ठीक है। अब जब हम इस फाइल को बंद करते हैं, विंडो ही करके इसको फाइल को पहले हम इसको बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पर और यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट पे हमने ऑन द इंसर्ट टैब, जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो पहले हमसे ये पासवर्ड मांगेगा, यानी ओपन के लिए हमने 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड बनाया था, ठीक है, और इसके अंदर हमें एडिटिंग करने के लिए 4 5 6 पासवर्ड बनाया था। तो इस तरीके से आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, एक जरिया तो ये है। दूसरा, रिव्यू के अंदर हमारे पास यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एडिटिंग होती है, तो हम यहाँ पर इसको इस पूरे
अपने इस डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में गए और यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आया कि आप क्या इसके अंदर क्या करना चाहते हैं। देखिए फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि कोई आपके सिस्टम पे फॉर्मेटिंग ना लगा पाए। आप चाहते हैं एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन कि कोई इसके अंदर एडिटिंग ना कर पाए, तो आप इसको क्लिक कीजिए। एडिटिंग नो चेंजेज कि कोई भी इसको चेंज ना कर पाए, या ट्रैक चेंजेज। ठीक है, एक तो हो गया कि इसके अंदर कोई भी अगर आप चेंजेस करो, ट्रैक चेंजेस अगर मैंने किया, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, हमने इसको यस किया। ठीक है, अब देन हमसे ये पासवर्ड मांगता, तो मैंने 1 2 3 4 पासवर्ड 1 2 3 4 ओके। अब हम लोग जैसे यहाँ पर कुछ भी अगर हम देखिए, यहाँ से देखिए जैसे हमने इसको चेंजेस किया तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि हाँ ये डिलीट हुआ। लेकिन अगर इसको इसने रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है इसको कि आप जो इसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मार्क हो रहा है। ठीक है, मुझे इसको अगर मैं स्टॉप प्रोटेक्शन कर देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, अब जब मैं इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करूँगा यहाँ पर लाइक किसी तरह का मार्क नहीं आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पर ट्रैक चेंज का किया। अब यही चीज़ को हम लोग यहाँ पर कोई कमेंट्स लगाना चाहते हैं, कमेंट्स हमने लगाया तो इसके लिए सभी के लिए है ये एक्सेप्शन ऑप्शनल, सभी के लिए ये। तो यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, तो जैसे आप इस पर जाते हैं 1 2 3 4 और इसका हमने पासवर्ड बना दिया 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने इसको सेव कर दिया। अब इसके अंदर फाइंड नेक्स्ट सो ऑल रीजन आई कैन एडिट, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए जैसे आप यहाँ पर चेंजेस एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा। तो आप यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन को हटाकर 1 2 3 4 उसके बाद आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी हम इसी को डिलीट करना चाह रहे थे, तो ये एक फीचर्स है। आप यहाँ पर इसको एडिटिंग को रोक कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई भी आपकी इजाज़त के बगैर, आपके परमिशन के बगैर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस ना कर पाए। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो एडिटिंग है, प्रोटेक्ट का जो फीचर्स है, ये आपकी बहुत हेल्प करता है आपके डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आप इसको सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग यस 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके। अब जैसे ही हमने इस पे हमने क्या किया, इसमें पासवर्ड लगा दिया। अब जैसे हम इसके अंदर होम पे जाते हैं तो ये देखिए जितने भी इसके फॉर्मेटिंग के जो टूल्स थे वो सभी यहाँ पर डिसेबल हो गए। लेकिन मैं चाहता हूँ ये स्टार्ट हो जाए, तो स्टॉप प्रोटेक्शन 1 2 3 4। अब देखिए सारे आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रिव्यू फीचर्स के अंदर हमारे जितने भी मिनी टूल्स हैं, चाहे प्रोटेक्ट से रिलेटेड था, चाहे कंपेयर, चाहे चेंजेस, ट्रैकिंग, कमेंट्स, लैंग्वेज प्रूफिंग, तो ये सभी हमने अच्छे से सीखा। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई आपको कुछ क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज, तो वहाँ पर आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। और इसी तरह की अगर आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है, क्या इसी तरह के मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, ताकि मैं उससे रिलेटेड आपके कमेंट को देखकर मैं आपके लिए अलग से डिटेल में एक अच्छी सी लैंग्वेज में एक आपको वीडियो बनाकर दे सकूँ उस टॉपिक के ऊपर, जिससे आपका वो टॉपिक का जो कन्फ्यूजन हो वो आपका दूर हो जाए। थैंक यू। दोस्तों आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का आपको और भी बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। और साथ के साथ अगर आपको इस तरह से इसी से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए, आपका कोई सजेशन हो, तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर लिखिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।